तो ये जप कर रहा था। उसने सोचा महात्मा तो जंगल में आते ही रहते हैं, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब उठेंगे। एक बड़ी सूक्ष्म बात है, साधन संपन्न जो महानुभाव होते हैं उनके साधन की प्रसिद्धि सर्वत्र हो जाती है। इसलिए प्रियादासी ने भक्तमाल की टीका में कहा है, पन सौंधो ले लगाइए, प्रतिज्ञा पूर्वक भजन इत्र है। सुगंध खुद भी आती है, दूसरे को भी सुगंध आती है, पर उस तीव्र साधन में, प्रतिज्ञा पूर्वक साधन में जब प्रसिद्धि प्राप्त होने लग जाए, आदर सम्मान प्राप्त होने लग जाए, तो साधक को इससे बहुत अधिक अपनी सुरक्षा करनी चाहिए कि ये भूल कर भी मन में भावना ना आवे कि ये हमारे कठोर साधन की महिमा है। अपनी दीनता की भावना ज्यों की त्यों बनी रहे। अब देखिए, इसलिए यश कीर्ति प्रतिष्ठा को, सम्मान को पचाना बहुत कठिन काम। अपमान को सहन करने की अपेक्षा सम्मान को सहन करना ज्यादा कठिन है। और दास की तो ऐसी भावना है कि जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी पचा सकता है। जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी नहीं पचा सकता। अपमान पचाने के लिए सम्मान पचाना चाहिए। पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। अपमान से प्यार करने लग जाओ, भगवान मिल जाएंगे। सम्मान प्रिय हो जाओगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। इसलिए सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी साधक का कर्तव्य है कि वह आत्म सम्मान, आत्म प्रशंसा की भावना से अपने आप को बचाकर रखे। और उसका एक ही उपाय है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस समय बरसाने में विराजमान पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री विनोद बाबा जी महाराज एक अद्भुत अनुपम साधक हैं, सिद्ध हैं, साधक हैं, जो कहो सो हैं। बड़ी विलक्षण उनकी रहनी है, लेकिन इसके बाद भी उनकी दीनता इतनी अद्भुत है, उस दीनता के सामने हम भी कुछ नहीं बोल पाते। हम कहते भाई अब हम क्या कहें। हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य तुच्छ व्यक्ति को, मनुष्य को भी वो इतना आदर देते हैं कि हमको कई बार घबराहट होती है उनके सामने पड़ने से। इतना आदर देते हैं। ये क्या है? ये उनको वे शिक्षा दे रहे हैं अपने चरित्र के माध्यम से। कोई प्रणाम करे उसके पहले उनका मस्तक भूमि पर चला जाता है। यही तो सब संतों से सीखना है, यही प्रेरणा लेनी चाहिए। साधन में जो प्रवृत्ति हुई वो किसकी कृपा से हुई? बहुत ध्यान से सुने भगत जी, साधन में जो प्रवृत्ति हुई है वो बिना संत सद्गुरु की कृपा के नहीं हुई है। तो भूले भटके जो भी साधन बन रहा है उसमें अपना पुण्य नहीं है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, सद्गुरु भगवान की और संतों की अहेतुकी कृपा है उसमें कारण। हम कारण नहीं है उसमें। तो जिनकी कृपा से साधन बना है वे यदि आ जाएं तो साधन को नमस्कार करके, जिनकी कृपा से साधन में प्रवृत्ति हुई है, नाम महाराज में रस आने लग गया है, नाम जप होने लग गया है, उन महापुरुषों का प्रथम आदर करो। पर इंद्रद्युम्न को आया, रे कोई बात नहीं, महात्मा आते जाते रहते, नियम पूरा हो जाएगा तब मिलेंगे। अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि एक तो क्षत्रिय राजा, और हम तो बड़ी श्रद्धा से सत्संग करने आए थे, पर ये तो इतना अहंकारी है, इसको शिष्टाचार का ज्ञान भी नहीं है कि अपने से बड़ों के आने पर खड़े होकर के आदर करना चाहिए। अगस्त्य जी को आदर की भावना नहीं थी, पर वो दंड न देते तो एक व्यवस्था बिगड़ जाती, मर्यादा बिगड़ जाती।
फिर और लोग भी अपने से बड़ों का तिरस्कार करने लग जाते। तो महापुरुष जो व्यवस्था स्थापित करते हैं वह केवल मर्यादा की सुरक्षा के लिए, जो खल दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। इसलिए छोटों को तो दंड मिलना ही चाहिए, बड़ों को भी दंड मिलना चाहिए। और हमसे पूछो तो बड़ों को ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, छोटों को छोटा दंड, बड़ों को बड़ा दंड। बड़ों को दंड मिलेगा तो छोटे बिना दंड के ही सुधर जाएंगे। अगस्त्य जी ने कहा हाथी के जैसा बैठा है, जा हाथी की योनि में चला जा। इसी योनि की साप से हाथी की योनि में चला गया, लेकिन पूर्व जन्म में जो भजन किया था वो भजन हाथी के शरीर में भी काम में आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भजन व्यर्थ नहीं जाता है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लारे, नाक कान डूबन लारे। कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्महरि, गरुड़ चढ़ी पधारे। सूर श्याम मगन भये, ग्राह को हरि मार के, गजग्राह को हरि मार के, गजराज को उबारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। सूर श्याम मगन भये, सूर श्याम मगन भये। नंद के
दुलारे, नंद के दुलारे, तेरो मेरो न्याय होवे, तेरो मेरो न्याय होवे, यम के दुआरे। हे गोविंद राम को शरण, अब तो जीवन आए, अब तो जीवन आए, अब तो जीवन हे गोविंद राघो शरण, अब तो जीवन आरे। हे गोविंद राघो शरण, अब तो जीवन आरे। एक बार की बात है, भगवान शिव के अंशावतार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, योग विद्या के आचार्य श्री दुर्वासा जी महाराज रमा वैकुंठ पधारे। भगवान की स्तुति की। भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने कंठ की माला, अपनी 5 प्रकार के पुष्पों की गुथी हुई बनमाला कृपा पूर्वक भगवान ने दुर्वासा जी को प्रदान कर दी। दुर्वासा जी बहुत आनंदित होकर आ रहे थे। स्वर्ग के निकट नंदनवन से होकर के जब वे निकले तो उन्होंने क्या देखा कि देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने महर्षि दुर्वासा जी को देखा, हाथी को रोक करके, ऐरावत को रोक करके, नीचे उतर करके, भूमि पर मस्तक रख करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया। श्रद्धा भी एक बड़ी विचित्र चीज है बाबा। आप ऊपर बनाए। हाँ, आपके बैठने से वो भी बैठ जाएंगे। आप दोनों बैठो, दोनों विराजे। एक तो होती है महाराज जी स्वाभाविक श्रद्धा, और एक होती है भयजनित श्रद्धा। भयजनित श्रद्धा में श्रद्धा का अभिनय होता है, श्रद्धा नहीं होती है। अब उसको स्वरूप बता रहे हैं। बहुत कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप भरे समाज में उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप कहेंगे बताओ कितना उद्दंड है, कितना उद्धत है, कितना शील रहित है, इतने बड़े आए उनको प्रणाम नहीं किया। तो लोक लज्जा का भय कि लोग हमको पता नहीं क्या कहने लग जाएंगे कि बहु महापुरुषों को, गुरुओं को, संतों को प्रणाम नहीं करते हैं, इतने बड़े आगे उनका आदर नहीं किया।
पर वो जो प्रणाम होगा वो प्रणाम नहीं होगा, वो श्रद्धा का प्रमाण, भयजनित श्रद्धा है। तो भयजनित श्रद्धा से जो प्रणाम किया गया है वो प्रणाम नहीं, प्रणाम का अभिनय मात्र है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? इंद्र यह समझते हैं, इंद्र अहम शून्य नहीं हुए, विनम्र नहीं हुए। इंद्र को ये पता है कि ये ऐसे महात्मा हैं कि यदि इनको प्रणाम नहीं किया तो तत्काल शाप दे देंगे। तो इस डर के मारे कि ये शाप न दे दें, इस डर के मारे इतना बढ़िया प्रणाम का अभिनय देवराज इंद्र ने किया। बड़े प्रेम से हाथी से उतरे और मुकुट उतार दिया, एकदम चरणों में साष्टांग पड़ गए। इतनी श्रद्धा से इंद्र को प्रणाम करते हुए देख करके महात्मा लोग, सारा शरीर तो उनका वज्र का होता है, चरण महात्माओं के बड़े कमज़ोर होते हैं। कितना भी कोई अपराध कर ले, पैर पकड़ ले बस ठंडे। तो इतने द्रवित हो गए दुर्वासा जी, सोचे भी इसको क्या दे, मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान ने ये प्रसादी माला दी है, ये प्रसादी माला ही इसको प्रदान कर दूं, क्योंकि यह उत्तम अधिकारी है, देवराज है। तो प्रसन्न होकर के माला इंद्र के गले में डाल दी। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। भगवान की जो प्रसादी माला है उसकी बड़ी भारी महिमा है। आपके मन में चाहे जितना भाव हो, आप वृंदावन में जाके बिहारी जी का आलिंगन कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं क्या? राधा वल्लभलाल जी का कर सकते हैं क्या? राधा रमण जी का कर सकते हैं? पुरी में जाकर जगन्नाथ जी का कर सकते हैं? बद्रीनाथ जी का कर सकते हैं? बरसाने में लाड़ली जी का आलिंगन कर सकते हैं? नंद महल में लाला का आलिंगन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो निज सेवा में है वे भी नहीं कर सकते। क्यों? मर्यादा है। ये दुर्गंध आ रही है शरीर में, मलमूत्र का भांड है, भगवत सेवा में मर्यादा है। अपने शरीर की गंध भी भगवान के श्रीअंग की ओर नहीं जानी चाहिए। बड़ी मर्यादा है भगवत सेवा में। पर ये माला कितनी भाग्यशाली है, जो भगवान के वक्षस्थल का स्पर्श हमारे लिए दुर्लभ था, उसको ठाकुर जी ने अपनी छाती से लगाया है। तो भगवान की प्रसादी माला मिल गई, मानो भगवान का आलिंगन प्राप्त हो गया। तो इतना प्रसन्न होना चाहिए। श्री जी की माला मिल गई तो रोम रोम खिल जावे। आज राधा रानी ने हमको हृदय से लगा लिया, आज बिहारी जी ने हमको हृदय से लगा लिया, आज जगन्नाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर के हमको भेंट लिया। ऐसे ही जो विशिष्ट कोटि के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के प्रति हमारे मन में चाहे जितना भाव जागृत हो जाए, एक मर्यादा है बड़े छोटे की। उस मर्यादा का स्मरण करके उन महापुरुषों का आलिंगन हम नहीं कर सकते। वे महापुरुष कृपा करके हृदय से लगा लें तो ये उनकी विशेषता है, और हमारी ओर से हम उनका आलिंगन नहीं कर सकते हैं। किसी महापुरुष के कंठ में वक्षस्थल पर पड़ी हुई माला यदि हमें मिल गई तो उन भगवत स्वरूप महापुरुष का आलिंगन हमको प्राप्त हो गया। तो माला साक्षात भगवान का स्वरूप है, माला साक्षात भक्त का स्वरूप है। इसलिए माला में बड़ी सावधानी। बहुत से लोगों को माला मिलेगी तो हाथ में लपेट लेंगे, बहुत से लोग कंधे पर चढ़ा लेंगे, और कितने लोग तो ऐसे होते हैं, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रानी में माला मिली, उसको गाड़ी में बाहर सजा देंगे। भैया कान खोल के सुन लो, ये बहुत बड़ा अपराध है। लंघनाद हरते आयु स्पर्शाद धरते श्रियः, हमारे पुराणों में लिखा है। नारद पांचरात्र में नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान के प्रसादी तुलसी पुष्प माला का को जो लांघ जाए उससे उसकी आयु नष्ट हो जाती है, और वो पैर के नीचे आ जाए तो वो तत्काल श्रीहीन हो जाता है। इसलिए भगवान के निर्माल्य को, प्रसाद को लांघने से बचे। भगवान की प्रसादी पुष्प, तुलसी माला, बिल्वपत्र, इसको पैर से पैर के नीचे न आवे, इससे सावधानी रखनी चाहिए। इंद्र ने माला पहन तो ली और ऐरावत पर बैठने के बाद माला उतारी
और ऐरावत हाथी के मस्तक पर सजा दिया। हाथी तो हाथी ठहरा। उसने स्वाभाविक अपने स्वभाववश कौतूहल हुआ कि इस खोपड़ी पे क्या आ गया। उसने माला सूंड से उतारी और नीचे पैर के नीचे डालकर पैर से रौंद दिया, कुचल दिया। अब भगवान वैकुंठनाथ के श्रीअंग की वनमाला और वो दुर्वासा जी के सामने हाथी पैर से कुचल दे, ये भला दुर्वासा जी को भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कैसे सहन होता। दुर्वासा जी क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, रे ओ मूढ़ इंद्र, जो तू धन के मद में मतवाला होकर के भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार कर रहा है, मैंने तो तुझे उत्तम अधिकारी मानकर भगवान की प्रसादी माला दी थी, पर तू तिरस्कार कर रहा है तो तेरी स्वर्ग लक्ष्मी क्षीर समुद्र में चली जाए, तू श्रीहीन हो जा। महाराज जी पुराणों में तो ऐसा लिखा है बाबा कि दुर्वासा जी के कहते ही वो श्रीहीन हो गया। दुर्वासा जी के कहते ही लक्ष्मी जी क्षीर सिंधु में कूद गई, चंद्रमा चला गया, कल्पवृक्ष चला गया, सब कुछ निमग्न हो गया समुद्र में, सब कुछ डूब गया। और जब देवता श्रीहीन हो गए तो उनका बल घट गया, दैत्यों का बल बढ़ गया। दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया, स्वर्ग पर देवताओं का शासन, दैत्यों का शासन हो गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान ने कहा समुद्र मंथन होगा, फिर से लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, फिर तुम्हारा ये प्रायश्चित होगा, अमृत पीकर तुम बलवान हो जाओगे, अपने विरोधी दैत्यों को परास्त कर देना और फिर से स्वर्ग का अधिकार प्राप्त कर लेना। बोले महाराज वो हम पर विश्वास कैसे करेंगे। बोले देखो ये कूटनीति है, अपना काम बनाने के लिए शत्रुओं पर भी विश्वास, शत्रुओं को भी विश्वास में ले लेना चाहिए, और बाद में जब शत्रु अपने कब्जे में आ जाए तो उसके साथ विश्वासघात कर देना चाहिए। ये भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते। आप लोगों भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सारी नीतियां भगवान से ही प्रकट हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि इस प्रवचन को सुन करके इसको साधु नीति नहीं मानना, इसको कूटनीति या राजनीति समझना है। ये साधु की नीति नहीं है। साधु की नीति तो ये है कि तुम्हारे प्रति कोई कितना भी अपकार करे, तुम उसके प्रति प्रत्युपकार करो। उपकारी के प्रति उपकार की भावना तो सब में होती है, जो अपकारी के प्रति उपकार की भावना रखे उसी को साधु कहते हैं। इसी को भक्तमाल ग्रंथ में प्रियादासी ने कहा कि तो अपकार करे तो उपकार करे, कि तो अपकार करे तो उपकार करे, यही जान लीजे मिल लीजे रसिक नरेश। हाँ यही जान लीजे रसिक नरेश है। हाँ यही जान लीजे रसिक नरेश। हाँ यही जान लीजे केवल इतना जान लो तो रसिक नरेश, श्यामा श्याम, युगलवर श्री सीताराम जो आपके आराध्य स्वरूप हैं वे बिना भजन के रीझ जाएंगे। प्रियादास जी कहते केवल इतना निश्चय कर लो कि तो अपकार करे तो उपकार। संत की परिभाषा क्या है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज
स्वभाव खगराज। संत का सहज स्वभाव। भगवान ने एक उदाहरण दिया, अहि मूसकवत, लिखा भी है। अहि माने सर्प, मूसक माने चूहा। अब हम उसको खोल के सुनाई देते हैं। एक बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी। चूहा बेचारा प्राण बचाकर भागा और भागकर घर से बाहर निकला तो बाहर एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था। अब वो बेचारा भीड़ में कहाँ भाग के जाए चूहा, तो सांप के पिटारे में ही कूद गया और उसी समय सपेरे ने पिटारे को बंद कर दिया। अब चूहा सर्प का प्रिय भोज्य पदार्थ है। अब वो चूहा बहुत दुखी हुआ, बिल्ली के मुंह से बचे तो काल के मुंह में आ गए हैं? तो बेचारा पिटारी के एक कोने में सांप की पूंछ की तरफ ऐसे ऐसे कांप रहा था, थर 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 चूहा। उसने देखा कि इस समय शत्रु तो है ये हमारा, हम दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन मौका पड़ने पर इससे काम ले लेना चाहिए। सर्प बोला, कहिए मूषकराज, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? कहा महाराज भय की बात ही है, बिल्ली से बच के आए तो यहाँ आ गए। आप हमको ज़्यादा देर धरती पर रहने नहीं देंगे, आप तो जल्दी अपने पेट में हमको ले लेंगे। कहा देखो तुम ठीक कहते हो, तुम भोज्य हो और मैं भोजक हूँ, किंतु हमारी तुम्हारी लड़ाई मैदान की है। इस समय हम भी संकट में हैं, तुम भी संकट में हो, तो जब दोनों ही एक दूसरे के शत्रु संकट में हैं तो हमको संकट से कैसे मुक्त होना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। लड़ाई भिड़ाई अच्छी नहीं। अब हमारी तुम्हारी आज से दोस्ती, लड़ाई नहीं। देखो इस सपेरे ने मेरे दांत तोड़ दिए हैं और मेरे दांत इतने तेज नहीं हैं कि मैं ये पिटारी काट पाऊँ, पर तुमको भगवान ने दांत बहुत तीखे दिए हैं, नुकीले। तुम कुतुर 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 करके इसको छेद कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे। चूहे ने कहा कि महाराज आप मुझे खाओगे तो नहीं? अरे राम राम राम, कैसी बात करते हैं आप, हमको संकट से बंधन से मुक्त करेंगे, भला मैं आपको कैसे खा सकता हूँ? आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। अब बेचारे चूहे ने पूरी मेहनत करके पिटारी में छेद कर दिया और छेद करके कहा, हे नागराज,